गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर 3 का आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेक्शन 3.3 के ऊपर है। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली मेथड है क्या, स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसके लिए हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए होगा। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसी को लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y हमारे पास है, हमें दोनों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। मीन्स हमारे ईच इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। मीन्स कि हर एक के क्रॉसपोर्डिंग एक वैल्यू आएगी, एक x की एक आएगी y के क्रॉसपोर्डिंग और y की वैल्यू आएगी x के क्रॉसपोर्डिंग। तो हम करेंगे क्या, पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। माना ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन से x को निकाल लेंगे। जब x निकल कर आएगा कुछ फॉर्म में, ये आएगा हमारे पास फॉर्म इक्वेशन 1। x की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास माइनस v1y माइनस c1 डिवाइडेड बाय a1, ये निकल कर आएगी, राइट। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इस इक्वेशन में। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो बच गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू इसमें, सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास आ जाएगा a2, x की जगह पे हमारे पास ये पूरी फॉर्म आ जाएगी y माइनस c1 डिवाइड बाय a1 प्लस v2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये पूरी इक्वेशन जो हमारे पास नई बनकर आई है पहली और दूसरी का यूज़ करके, उसमें अब दो वेरिएबल से अब एक वेरिएबल हो गया। वो वेरिएबल क्या है अब, y एंड y। तो इस तरीके, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली जब इनकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ y हमें यहाँ से मिलेगी। जब y की वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म में यहाँ वैल्यू मिल जाएगी, तब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 से जो हमने वैल्यू निकाली थी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसमें कुछ नहीं कर रहे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम उस इक्वेशन को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख रहे हैं। जैसे पहली इक्वेशन का हमने यूज़ किया तो उसको हमने x को y के टर्म्स में लिखा, इसकी वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो सिर्फ एक वेरिएबल में बनकर आ गई, y में। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो उसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 और 2, या फिर जो हमने निकाला ही है इसमें भी पुट कर सकते हैं। वहाँ से हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बस यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। तो इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो एग्जांपल से बेटर रहेगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो एक्सरसाइज 3.3 यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जा रहे करने। फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमें करना है कि हमें लीनियर पेयर दे रखे हैं
उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ट्राई कर रहे हैं, जो कि है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड और 3.3 के सभी क्वेश्चन में सेम तरीके से अप्लाई होगा। कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे हैं जस्ट लाइक वर्ड प्रॉब्लम। उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है। जब वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन के आ जाएगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर उसे सॉल्व भी करना है। तो यहाँ अलजेब्रिक इक्वेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है और इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से अप्लाई होगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन, तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। हमें किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 की जगह 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 ले रहे हैं हम यहाँ इक्वेशन, यहाँ से हमें x या y की वैल्यू निकालनी है, जो कन्वीनियंट लगे उसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके ये x की वैल्यू निकाली है। Substitute the value of x in equation 2. Therefore, x minus y is equals to, for इक्वेशन नंबर 2 है, ये इम्प्लाइज क्या करेगा, x की जगह 14 माइनस वाई सब्सिट्यूट किया, माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल्स टू 4। इम्प्लाइज 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये वाई है, प्लस 14 माइनस वाई और माइनस माइनस 2y इक्वल्स टू 4, प्लस इस माइनस 2y को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं और इस 4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो हमारे पास बचा गया 14 माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस का 2y। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माइनस का 2y को लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 4 को राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस के 4 से माइनस का 4 हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 बिकम्स 10 equals to 2y. Therefore, y equals to 5. Right? Now y की वैल्यू तो हमें मिल गई है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। Now अब इस वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुट y equals to 5 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 1 से जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी उसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 implies x plus y is 5 equals to 14. Therefore, x equals to 14 minus 5. So, x equals to 9. तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू 5 आई है, x की वैल्यू 9 आई है। सो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस मेथड में हमने ग्राफिकली मेथड से चेक किया था, उसमें हमने अलजेब्रिक फॉर्म में बनाया इक्वेशन को, फिर ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया। जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली। बट इस मेथड से हमारा काम इजी हो गया, बिना ग्राफ बनाए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट ट्राई करते हैं, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ। बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर रूट आ रहे हैं। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट
देखने वाली बात ये है कि इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म हमारी जो C1 और C2 थी वो नहीं है। इसका मतलब C1 और C2 इन दोनों केस में क्या है, ज़ीरो, राइट। सो सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू ज़ीरो को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, और रूट 3x माइनस रूट 8y को इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू ज़ीरो implies रूट 2x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y। मैं x को निकाल रहा हूँ y के टर्म्स में, implies x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2y। इसके डिनोमिनेटर में रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड करेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू वाई। तो ये हमारे पास हो गया माइनस रूट थ्री और रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या देगा हमें, 3 इंटू 2, और नीचे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होकर हमें दे देगा सिर्फ 2 इंटू में वाई। यहाँ हमारे पास आ गया माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई। तो ये हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 हमारे पास है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0 implies रूट 3 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 2y माइनस रूट 8y equals to 0. This implies minus root 3 into 6 divided by 2y minus root 8y equals to 0. This implies 3 6 18 और 18 minus 18y divided by 2 minus root 8y equals to 0. माइनस 18 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 3 9 into 2 divided by 2 y माइनस, सो रूट 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2 वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अलग से, यह आ जाएगा माइनस 3 रूट 2 डिवाइड बाई 2 वाई माइनस 2 रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ एलसीएम लेने पर हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 वाई माइनस 4 रूट 2 वाई इक्वल्स टू 0। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, -3 और -4 7 -7 रूट 2 वाई इक्वल्स टू 0, और 2 यहाँ जाके ये हो जाएगा 0। इम्प्लाइज
y की वैल्यू यहाँ होगी हमारी 0। जब y की वैल्यू यहाँ 0 हो गई और ऊपर हम देख चुके हैं कि ये x जो है y पर टोटली डिपेंडेंट है, तो ये y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वो भी इटसेल्फ 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होगी, 0। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। दो लीनियर इक्वेशन में दे रखी है, उसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और x और y की वैल्यू फाइंड करके हमें नीचे दी हुई थर्ड इक्वेशन से m की वैल्यू को फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इन दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन 2x plus 3y equals to 11। क्वेश्चन नंबर 1 2x minus 4y equals to minus 24। इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ये एलिमिनेशन मेथड का पार्ट होता तो ये काफ़ी इजीली हो जाता। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। 2x plus 3y equals to 11 implies 2x equals to 11 minus 3y implies x equals to 11 minus 3y डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ आ गई है। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 2x minus 4y equals to minus 24 implies 2 bracket 11 minus 3y whole divided by 2 minus 4y equals to minus 24 implies इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 11 minus 3y minus 4y equals to minus 24 implies y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। तो ये बच जाए 11 को यहाँ ले आते हैं हम, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11 implies minus 7y equals to minus 35। therefore माइनस से माइनस कटा 7 5 ज़ा 35 y equals to 5। यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब इस y की वैल्यू का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट y equals to 5 इन इक्वेशन थर्ड से दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से ही डराइव होके आई है y के टर्म्स में, तो इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y की वैल्यू x की वैल्यू निकालने के लिए। सो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 11 में से 15 गया माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -2। तो x और y की वैल्यू आ गई है। इस x और y की वैल्यू जो हमें लास्ट इक्वेशन दे रखी थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर हम निकाल सकते हैं m की वैल्यू। नाउ हमें गिवन क्या था, y इक्वल्स टू mx प्लस
3. Put y equals to 5 and x equals to minus 2. Therefore 5 equals to m into minus 2 प्लस 3. ये 3 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस 2m. ये बचा हमारे पास माइनस का सॉरी प्लस का 2 इक्वल्स टू माइनस 2m implies m equals to माइनस 1. सो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 5 और m की वैल्यू आ गई माइनस 1. इन्हीं तीन की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें निकालनी थी.